देखिए, मैं ये कह सकता हूं पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूं, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता। मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस। वेरी सक्सेसफुल ट्रिप। कहा G7, कहा G20, कहा मेरा मकसद है शंघाई कोऑपरेशन। और ये सारी चीजें देखी जाए अगर तो भारत इज गोइंग टेक मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर इज टेकिंग भारत टू द नेक्स्ट लेवल। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर उनकी एक डील सामने आ रही है जो कि माइग्रेशन डील के नाम से अभी तक मैंने इसको पढ़ा है। तो एक दरवाजा ऐसा उन्होंने खोला है वहां पे जिसका भारत का आने वाले दिनों में डायस्पोरा। जब वो पपुआ न्यू गिनी में अपने हवाई जहाज से उतरे और जिस आदर सम्मान से पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मराबे ने उनका स्वागत किया, ये चित्र तो आप सब ने देखा था। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। और जो आदर सम्मान जो था वो न केवल उनकी सोच थी, वो पूरे पैसिफिक की सोच थी, पूरे दुनिया की सोच थी। तो आप ही देखिए, मैं ये कह सकता हूं पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूं, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। हम फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस। अब उसमें भी एक कहानी है, क्योंकि वो उनके वो स्पीच में था नहीं। उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मेरी अंदर की भावना थी और मुझे प्रकट करने का कहीं अंदर से दबाव था। तो जब किसी देश, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को, उनके प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आप दी बॉस, जब ये पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपको गुरुजी के स्तर पे मानता हूं। भारत के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक दौरा किया कई कंट्री का, तो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर उनकी एक डील सामने आ रही है जो कि माइग्रेशन डील के नाम से अभी तक मैंने इसको पढ़ा है। और उसमें उन्होंने अपने नौजवानों के लिए, अपने लोगों के लिए, दोनों कंट्रीज के लिए जो है वो बड़ा कमाल का एक काम किया। तो साहिब साहब, पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि इसके ऊपर आप क्या कॉमेंट करना चाहते? माइग्रेशन पॉलिसी पे बात की गई वहां पे, और उस पे मैं साथ ये सिर्फ माइग्रेशन पे बात नहीं हुई वहां पे। जो प्राइम मिनिस्टर एंथनी हैं उन्होंने बल्कि वहां पे इस वक्त ग्रीन हाइड्रोजन पे भी बात उन्होंने की, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर माइनिंग के ऊपर भी बात हुई है और क्वाड के बारे में भी बात हुई है। हालांकि क्वाड की मीटिंग जो थी, एक सेटअप, उस बाइडन साहब को अपना ट्रिप शॉर्ट करके डेट सीलिंग की वजह से वापस आना पड़ा। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि हमारा स्टूडेंट और बिजनेस ट्रैवल, इसके लिए उन्होंने अपना जिसके आप एग्रीमेंट की बात कर रही है माइग्रेशन की, इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 3% जो है हिस्सा, वो भारतीय निजात लोग हैं। और यहाँ ये बताना चाहूंगा कि जब स्टूडेंट वहां जाते हैं, अल्टीमेटली वो वहां पढ़ते हैं और उसके बाद उनके पास ऑप्शन होता है ताकि वो वहीं रह सके और वहां पे आइदर वो सिटीजनशिप ले सके या वहां पे वो जॉबें ले सके। तो एक दरवाजा ऐसा उन्होंने खोला है वहां पे जिसका भारत का आने वाले दिनों में डायस्पोरा मजीद स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि सारा ओवरऑल अगर ट्रिप देखा जाए तो एक वेरी सक्सेसफुल ट्रिप। कहा G7, कहा G20, कहा मेरा मकसद है शंघाई कोऑपरेशन। और ये सारी चीजें देखी जाए अगर तो भारत इज गोइंग टेक मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर इज टेकिंग भारत टू द नेक्स्ट लेवल, ऑफ कोर्स टू बिकम अ रीजनल पावर। और दे आर लीडिंग द रीजन, दे आर लीडिंग। उसमें कई चीजें अब नई, ग्लोबल साउथ एक लफ्ज बन चुका है। उसके बाद देखा जाए तो इंडो पैसिफिक लफ्ज एक बन चुका है। तो ये सारी चीजों का देखा जाए तो सेंटर जो है वो भारत ही बन रहा है। देखिए, मैं जो ये तो भी ऑस्ट्रेलिया का तो मेरा ख्याल में मोदी साहब का आखिरी स्टॉप होगा, लेकिन उससे पहले वो जापान के दौरे पर गए। वहां से हिरोशिमा में उन्होंने जाके इंदिरा गांधी का स्टैचू, उसका उन्होंने इफ्तिताह किया। उसके बाद वो पैसिफिक के दौरे पे गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था।
इसको भी उसका भी जिक्र करना चाहिए, और बिलखसूस इस तनाजर के साथ कि वहां उनको जो रिसेप्शन मिली है जेम्स मुरापे की वजह से वहां से, और जो फिजी ने और पापुआ गिनी ने जो उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, मेरा ख्याल है वो भी उसको भी डिस्कस करना चाहिए। और उसका फायदा ये है, जो मैं समझता हूं जो गेन किया है भारत ने वहां से, कि इन्फ्लुएंस गेन किया है, मजीद उनको तकवीयत मिली है अपने रिलेशनशिप मजीद स्ट्रॉन्ग करने में अमेरिका और वेस्टर्न जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज है। उसकी वजह यह है, जो जेम्स मोरापे ने वहां पे जो ये कहा है कि वी आर विक्टिम, वी आर इन द मिडल ऑफ बोथ सुपर पावर्स अमेरिका और चाइना, और उसमें प्लीज यू बिकम आवर एडवोकेट। सो उन्होंने अपने सारे फॉरेन पॉलिसी की चाबियां जो है वो मोदी साहब को पकड़ा दी है। मैं और उससे वो मजीद भारत फायदा उठाएगा। और उसके बाद अगले स्टेप पर वो आए जब ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में देखा ही होगा आपने जिस तरीके का प्रोटोकॉल उनको मिला, जिस तरीके से उनको रिसेप्शन, एक तो उनको फायदा ये होता है कि उनका डायस्पोरा जो होता है, एक तो भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, जहां जाते हैं खचाखच हाल जो है वो भर जाते हैं। और दूसरा ये मैं क्रेडिट दूंगा भारत को, जिसमें मोदी साहब से पहले का काम हो रहा है, उनके डायस्पोरा और डायस्पोरा की एजुकेशन, स्टैंड अप एजुकेशन, ये आपको इसको भी अप्रेज करना होगा। और उसी का रिजल्ट है आज के जब वो 20,000 लोगों ने वो जो हाल भरा सिडनी में, तो वहां पे जो उनके पीएम थे उनको कहना पड़ा है कि इस हाल के अंदर ब्रूस टीन है जो सिंगर थे, उससे ज्यादा प्रोटोकॉल जो है वो इनको मिला। दैट वाज रिमार्केबल। फिर उसके बाद मेरे ख्याल में अब मोदी साहब जो है इतने अरसे से वो ही हैज बिकम अ परफॉर्मर मैन इफेक्ट। और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो एक तस्वीर बनाई जिसमें मोदी साहब को एज अ सिंगर दिखाया गया, उसने एक कमाल अलग किया। लेकिन अब वो ही हैज बिकम अ परफॉर्मर इन द सेम टाइम, कि वो उनको पता है कि स्पीच किस तरह देनी है, डिलीवर किस तरह करनी है। उन्होंने वहां पे एक हैरिस पार्क है, उसके अंदर भारतीय चाट का जिक्र किया, फिर वहां उन्होंने लोकल जलेबियों की जिक्र किया। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा खासकर कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 4 MPs हैं इस वक्त इंडियन निजात के, और 14 उनके दूसरे जो सूबाई असम्बलियां वहां पे उनके मेंबर हैं। और फिजी के अंदर जब गए वहां पे 35 इंडियन निजात MPs हैं। तो ये भारतीय इंडियन डायस्पोरा का की स्ट्रेंथ ये है। इस वक्त उनको जिस तरीके से अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना चुका है, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन, फिर देखें उन्होंने बैलेंस करते हैं हमेशा इसी ट्रिप के दौरान। ना सिर्फ वो उन्होंने यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट यूनेस्की उससे भी मीटिंग की है। और मैं समझता हूं कि दे हैव द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी राइट नाउ, कि रशिया से तेल भी लेना और साथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट यूनेस्की से भी मिलना, उस रशिया के साथ भी रिलेशनशिप रखना, साथ क्वाड का हिस्सा जिसका भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, साथ उसको भी बैलेंस करना। मैं समझता हूँ इट्स अ वंडरफुल, they are doing the a wonderful job. Credit goes to Dr. Jason. और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।